सुमित्रा महाजन के पुत्र के सर्विस सेंटर पर ग्राहकों के रूप में पहुंचे युवाओं के साथ हुए विवाद में मामूली झड़प को लेकर भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से पुलिस पर दबाव बनाकर दलित युवाओं का जुलूस निकलवाया, जबकि कोई बड़ा अपराध नहीं था, लेकिन ये कार्रवाई की गई। घटना में शामिल किसी पर भी कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं था। इसके अलावा किसी फरियादी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकाला और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। इस मामले में अभियोजना पक्ष के पास कोई दलील नहीं थी कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। अभिभाषक ने माननीय न्यायालय को बताया कि अक्सर इस तरह की कहासुनी सर्विस प्रोवाइडर और ग्राहक के बीच होती है, क्योंकि सर्विस सेंटर सर्विस करने के बजाय ग्राहक से अतिरिक्त रुपए वसूलने की मंशा रखता है, जबकि ग्राहक ये अपेक्षा करता है कि बेहतर सर्विस मिल सके। इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसे राजनीतिक रंग दिया गया और अपराध गंभीर न होने के बावजूद जुलूस निकाला गया। अत्याचार निवारण विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को मामले की जांच कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय ताई जी, उनके नाम से इंदौर शहर शांति के टापू के नाम से पहचाना जाता है। उनके पुत्र के शोरूम पे इस तरह का हमला, मतलब ये आप पे भी छवि में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और आज 3 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल उनको गिरफ्तार करना और छोटी मोटी धारा लगाना, केवल इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। कड़ी से कार्रवाई होना चाहिए, उनपे उनका जुलूस निकालना चाहिए। और बाकी शोरूम के आसपास जुलूस निकालना चाहिए और जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पर उनका जुलूस निकलना चाहिए। और जो अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बाकी उनके जो आका है उनसे तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, संगठन से मिलने वाले हैं। वो एक अलग काम है, वो तो हम करने वाले हैं। लेकिन आपसे अपेक्षा ये है, जो आदतन अपराधी है, बाकी भी अभी वीडियो आपको बहुत सारे दिए जाएंगे यहाँ से, उन पे इस तरह की कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। व्यक्ति के परिवार के ऊपर इस प्रकार का हमला जो कि बर्दाश्त से बाहर है और नाजायज, ऐसा कोई जायज कोई बात हो तो उसके लिए भी की जा सकती है, लेकिन नाजायज दादागिरी पहलवानी ठीक नहीं है। इसमें जो आरोपी हैं उनके बैकग्राउंड को चेक करने के लिए उनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा, वो प्रक्रिया भी चल रही है। केवल संख्या के रूप से आपको बता दूं कि इसमें 6 आरोपी प्रथम दृष्टया जो सीसीटीवी से चिन्हित हुए थे, उसमें से 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी पुलिस उनको पेश करके उनका पुलिस रिमांड लेगी और आगे भी इसमें पूछताछ की जाएगी। इसमें इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि या कोई अन्य जो बैकग्राउंड है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमें चेक करना है, तो हमारे पास आजकल गवर्नमेंट के कई सारे पोर्टल भी हैं जिसपे हम ये चेक करते हैं, वो भी वेरीफाई कराया जाएगा। अगर आपराधिक रिकॉर्ड किसी का भी पाया जाता है तो उसके अनुरूप भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों की और भी जो अपेक्षाएं हैं, सामान्य रूप में बात है कि इस पूरे शहर को, इंदौर शहर को सुरक्षित रखने के और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और शासन की यही मंशा है और हम लोगों का यही दृढ़ संकल्प है। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने निश्चित किया है कि मैं डीसीपी साहब के निर्देशन में स्वयं मैंने इनको इसलिए यहाँ बुला लिया था, एक इसमें हम SIT बनाएंगे। SIT की आज आदेश भी जारी हो जाएंगे और इसको आखिरी तक ले जाएंगे। मतलब ये SIT केवल 2-4 दिन की कार्रवाई नहीं, ये SIT हम तब तक रखेंगे जब तक इस प्रकरण में चार्जशीट प्रस्तुत हो जाता है कोर्ट में, और इसमें हम 100% प्रयास करेंगे। और इसमें जो हमारे आप लोगों की तरफ से जो हमारे साक्षी आएंगे, जो घटना की गवाही देंगे, जो घटना के संबंध में बताएंगे, साथ साथ हमारे पास इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी है, CCTV फुटेज भी है। हम ये प्रयास करेंगे कि इनको कोर्ट से 100%, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि हम इनको कोर्ट से भी सजा कराएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग जैसा शहर में सभी को मालूम है, 2-3 दिन से जो घटना के चल रहा है कि मिलिंद महाजन जी का जो सुमित्रा जी के लड़के हैं, उनका पालदा में शोरूम है। वहाँ पर जो सिरोसिया जी के मतलब ये लड़के ने गाड़ी सर्विस के लिए भेजी थी। सर्विस जब हो गई तो वो बगैर पैसे दिए और बगैर गेट पास लिए गाड़ी को बाहर निकालना चाहते थे। वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्हें रोका, रोकने पर उनने उनके साथ मारपीट की, काफ़ी गाली गलौज की, वहाँ जो पत्थर फेंके, कांच वाँच फोड़ दिए। तो इन सब जो बातें हुई है उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए थे और हमने सख्त कार्रवाई करने के लिए आयुक्त महोदय से निवेदन किया। 2 दिन पहले भी मिले थे। हमारा यही कहना था कि कार्रवाई हो और कार्रवाई ऐसी हो जो दिखे। केवल कार्रवाई आप बोल रहे हैं कार्रवाई की है वैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने आज सख्त कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है, इसी बात के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। एक ही विषय हैगा, शहर में काफ़ी भय का वातावरण है, सभी लोग डरे हुए हैं
कि जब शहर का नेतृत्व करने वाली ताई के ही प्रतिष्ठान पर हमला हुआ है तो बाकी शहर के अन्य नागरिकों का मनोबल भी उससे टूटता है। तो बस प्रशासन से यही मांग है कि जो भी अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसी मांग को लेकर समाज के हर वर्ग के सभी हमारे पार्षद भाई बंधु, सभी पार्षद दल के सचेतक, सभी लोगों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब से आवेदन करने आया था, आग्रह करने आया था, और अगर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जो कार्रवाई करी उसके लिए साधुवाद है, मगर शहर में अगर कोई इतनी हिम्मत करता है तो उसका मॉरल जरूर डाउन होना चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। इसी को लेकर हम आए। 3 दिन पहले सबको मालूम है पूरे शहर में कि एक दर्दनाक घटना हुई थी, जो सुमिता महाजन जी का बेटे का वर्कशॉप है, शोरूम है उनका ऑटोमोबाइल डीलरशिप का। वहाँ पर एक व्यक्ति की व्हीकल वहाँ पर सर्विसिंग के लिए गई थी। कायदा ये होता है गेट पे जो गार्ड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि गेट पास हो तो ही वो व्हीकल निकलने दे सकता है, पर उसके बावजूद उसको भी मारा उन्होंने। जब उसने कहा कि गेट पास लाओ, गेट पास था नहीं, क्यों बिना पेमेंट दे जाना चाहते थे। पेमेंट का इशू नहीं है, पेमेंट का विषय तो मैनेजमेंट के साथ हो सकता था, पर गार्ड जिसकी जिम्मेदारी गेट पास लेके गाड़ी को निकलने देना, उसके साथ उन्होंने मारपीट भी की और उन्होंने ललकारे भी उसको कि हमारी गाड़ी को रोकने की ताकत किस में है, ऐसा करके उसको ललकारे भी। और इस नाते से हमारा कहना है कि ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब जानते बूझते बाद में वो घटना के बाद फिर 6 लोग पलट के आए और उन्होंने वहाँ पर फिर हमला किया, कांच फोड़े, सब कुछ किया। मतलब वो जानते थे कि किसके बैकग्राउंड से अगर वो सुमिता महाजन जैसे परिवार के ऊपर हमला कर सकता है तो आप सोचे किस तरह की हिम्मत हो। आरोपी में एक तो करोसिया तो नाम है ही, उसके अलावा कई लोग ऐसे भी मालूम पड़े हैं कि जो नगर निगम के मस्टर कर्मी हैं। हमने उसके लिए मेयर साहब से भी आज आग्रह किया था कि उनको भी आप नौकरी से पृथक करिए, अगर वो रेगुलर हैं तो उनको सस्पेंड करें, अगर मस्टर पे तो उनको मुक्ति दें। और साथ के साथ जो उनकी स्ट्रेंथ है, आज भी हमने सुना कि थाने पर उन्होंने प्रदर्शन किया, तो जो लोग उनके प्रदर्शन करना है उनको भी 120 में उनको संलिप्त किया जाए धारा में, उनको भी अपराधी के साथ जोड़ा जाए। जो लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए। और ये मिसाल बननी चाहिए। सुमिता महाजन पर हमला है, इन्हें पूरे शहर पर हमला है, पूरा इंदौर उनको शांति मूर्ति। जब इंदौर में किसी को तकलीफ होती है तो सुमिता महाजन की तरफ उम्मीद से देखता है कि अगर हम पे कोई अन्याय होगा तो अगर कोई हमें सहारा देगा तो सुमिता महाजन। आज उनके परिवार पर हमला कर सकता है, ये बात हम दिल्ली तक जाएगी, कहीं तक छोड़ेंगे नहीं हम इनको। आज जो इंदौर का प्रबुद्ध समाजगण जनप्रतिनिधि जो मिलिंद दादा महाजन के शोरूम पे अराजक तत्वों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई थी, मारपीट की गई थी, जो आरोपी हैं सौरभ करोसिया और उनके 6, 7, 8 साथी हैं, उनके द्वारा जो घटना की गई है, जिसमें हमारे मिलिंद दादा के बेटे के साथ भी बदतमीजी झूमाझटकी हुई थी। तो पूरा शहर स्तब्ध है कि जब ताई सुरक्षित नहीं है तो इंदौर शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने आज कमिश्नर साहब से मांग की कि अगर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो मिसाल बने। हमें कमिश्नर साहब ने जो आश्वासन दिया है कि हम SIT गठित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने कमिश्नर साहब की जो उत्तर दिया है, हमें आशा है कि उसका पूरा पालन होगा, और अगर ऐसी कार्रवाई होती तो हम उनके उत्तर से अभी वर्तमान में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हम आशा करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सौरभ करोसिया जो हमारे राज्य मंत्री जी प्रताप करोसिया जी हैं, उनके जहाँ तक उनके भतीजे बताए जाते हैं।